से ये अर्जी है हमारी, जिनको रहती है सदा अलौकिक खुमारी, दृष्टि रहे सदा उन पर तुम्हारी, जो अपना सब कुछ त्याग कर बनी है ब्रह्मा कुमारी। बहुत सुंदर। अभी हमारे बीच में ब्रह्मा कुमारी रजनी बहन है। वैसे तो आप अलग से इन बहनों के अनुभव सुनने सेंटर पहुंचना, अभी तो ये नहीं सुना सकती, इतना है। बहन रजनी भी बहुत सारे अनुभवों को पार करके, बंधनों को पार करके अकेले इस मार्ग पर निकली है, लेकिन आज उसका पूरा लौकिक परिवार उसके सामने बैठा है। तो ऐसी समर्पित कुमारी अभी अपने अनुभव रखेंगी। ओम शांति। अखंडता परमपिता शिव परमात्मा, मंचस्थ बड़ी दीदी जी, नीलम दीदी जी, सीता दीदी जी एवं मंच पर विराजित समस्त अतिथिगण एवं देवी स्वरूपा माताएं बहनें, आप सभी का इस दिव्य अलौकिक समारोह में मैं स्वागत करती हूँ, वंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और तहे दिल से आप सभी का धन्यवाद भी करती हूँ। 2012 में जैसी नगर में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें मैं सम्मिलित हुई। उस समय मुझे लगा कि शायद मुझे रास्ता मिल गया, जिसको मैं बचपन से ढूंढ रही थी। बचपन से श्री कृष्ण के भजनों को गाना, उनकी भक्ति करना मेरा स्वभाव रहा। और फिर मैं हेमलता बहन के साथ, ताकि क्योंकि हम दोनों बचपन के फ्रेंड हैं, ये अक्सर हमसे कहा करती थी कि तुम आश्रम चलो। ये पहले से जुड़ी हुई थी, लेकिन मैं कहती थी कि मुझे नहीं जाना है, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं तो श्री कृष्ण को मानती हूँ। लेकिन ये हमेशा मुझसे कहते थे कि चलो। मैं कहती थी आप जाओ, मेरा जब भाग्य होगा तो मैं चली जाऊंगी। अचानक एक कार्यक्रम हुआ 2012 में, और उस कार्यक्रम में जब मैं सम्मिलित हुई तो मुझे ऐसे लगा कि शायद जाना चाहिए। फिर 7 डेज का कोर्स हुआ और मेरा सौभाग्य इतना अच्छा रहा कि 7 डेज के कोर्स के बाद मुझे माउंट आबू जाने का मौका मिला। और माउंट आबू की भूमि को जब मैंने देखा, घर को देखा, तो मेरे जीवन में एक अलग सा बदलाव आया। उसके बाद केसरी में एक कार्यक्रम था 24 जून को, मम्मा डे मनाया जा रहा था। तो उस समय मैं वहाँ पर आई हुई थी घर से, क्योंकि मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। तो मैं झूठ बोल के आई थी कि मैं अपनी फ्रेंड के यहाँ पर जा रही हूँ। तो मैं हेमलता बहन के साथ वहाँ पर आई और उस कार्यक्रम में सम्मिलित हुई। सुबह दीदी ने कहा सुबह 4 बजे कि सभी उठो, सबको योग करना है, और हम सभी योग में बैठे। क्योंकि मेरी प्रीत श्री कृष्ण के साथ थी, तो जैसे ही मैं योग करने के लिए बैठी, योग तो जानती नहीं थी कि क्या योग होता है, कैसे लगाया जाता है। बस मैंने तो सामने बैठ गई बाबा के, और बाबा के सामने जैसे ही बैठी, अचानक से मुझे ब्रह्मा बाबा में श्री कृष्ण दिखाई देने लगे। और मेरे अंदर एक सारे रोम ऐसे पुलकित हो गए कि आज मैंने अपने जीवन का जो मुझे चाहिए था वो मैंने पा लिया। और उसी दिन 24 जून को मैंने ये अपने जीवन में दृढ़ संकल्प कर लिया कि मैं भी दीदियों के जैसे ब्रह्मा कुमारी बनूंगी और विश्व कल्याण अर्थ अपने जीवन को इस संस्था में सदा के लिए समर्पित करूंगी। और मैंने ये भी नहीं सोचा था कि क्या होगा, कैसे होगा, परिवार वाले मानेंगे नहीं मानेंगे, मैंने कुछ नहीं सोचा। लेकिन ये निश्चय कर लिया कि मुझे बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। उसके बाद 1 साल तक ऐसे ही चलता रहा। मैं झूठ बोल के आश्रम आती रही, मुरली सुनती रही। परिवार से चूँकि बंधन थे, सभी लोग कहते थे कि वहाँ मत जाना वरना वहीं के हो जाओगे, क्योंकि परिवार वालों को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। कि बोलते हैं आपके यहाँ कुछ है नहीं है कि आपने अपनी लड़की को वहाँ पे कर दिया। तो ऐसे मैं झूठ बोल बोल के आया करती थी। उसके बाद 24 जून को 1 साल हुआ था
कि बाबा मैं आपके लिए इस संस्था में आ रही हूँ, मैं आपके लिए अपना जीवन इस समर्पित कर रही हूँ। अब आप जानो और आपका काम जाने। अब आपको कैसे करवाना है मुझसे, वो आपको करवाना है। परिवार वालों के क्योंकि वही ना है, सभी ने कह दिया हमसे रिश्ता ना रखना कुछ भी, तो मैंने कहा चलो ठीक है, सर्व संबंधी तो हमने निभाया, लेकिन परमात्मा जो सभी का साथी है उसका साथ है, तो ये सारे संबंध में मुझे मिल जाएंगे। और मैंने बाबा से कहा बाबा एक साल के अंदर मेरे परिवार वालों के साथ बातचीत होने लगे और सभी परिवार वाले मान जाएं अच्छे से। और ऐसा ही हुआ, एक साल ही हुआ था और सभी से बात करना, क्योंकि चूंकि सभी ने बात करना बंद कर दिया था और मैं बात भी नहीं करती थी, क्योंकि कह दिया था कि आपके साथ हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो एक साल हुआ था, लेकिन मेरी जो चौथे नंबर की दीदी हैं, कविता दीदी और जिया जी, उन्होंने मुझे कभी भी अकेले नहीं छोड़ा। उन्होंने मुझसे हमेशा यही कहती थी कि बेटा, जिया जी तो हमेशा यही कहते थे कि मेरी जैसे 2 बेटियां हैं ऐसी तीसरी तुम हो। तो मैं कभी भी किसी भी बात की जरूरत हो, किसी भी चीज की जरूरत हो, और शुरू से ही उन्होंने मेरा साथ दिया और आज भी वो मेरे साथ हैं और उनकी हिम्मत के साथ मैं सदा आगे बढ़ती रही। और तीनों में परिवार में तो उन्होंने साथ दिया, लेकिन सेंटर तक संध्या दीदी जी, रिया दीदी और समस्त भाई बहने, जब मैं यहाँ आई थी तो बहुत दुखी रहती थी कि पता नहीं मेरा क्या होगा। तो रामू भैया, राकेश भैया, इन्होंने कहा था, हमारे गंगार दादाजी, सभी ने मिलकर योग किया और कि हम निर्विघ्न इस यज्ञ में आ जाएं, और सभी ने मिलकर योग करके मुझे वो ज्ञान प्रकाश दी और मैं इस यज्ञ में आ गई। बस ऐसे ही इन सभी का आशीर्वाद साथ मेरे साथ बना रहे और सबसे बड़ा परमात्मा का साथ है। बस मैं अंत में 2 शब्द ही कहना चाहूँगी जो जिनको मैंने स्वयं रचा है कि भगवान हमारा साथी है, ये बात मुझे अब भाती है। भगवान हमारा साथी है, ये बात मुझे अब भाती है। जब से पकड़ा है प्रभु तूने मेरा हाथ, मैं तो चलती संग में तेरे साथ। फंसी थी बीच भंवर में मेरी नैया, फंसी थी बीच भंवर में मेरी नैया, तू बनकर आया मेरा खिवैया, तू बनकर आया मेरा खिवैया। फिर जहन में आई मेरी एक बात कि किसी की सूरत बदल गई, किसी की सीरत बदल गई, और जब से मिला मुझे तेरा साथ, मेरी तो किस्मत बदल गई, मेरी तो किस्मत बदल गई। ओम शांति।